मैम सेड कि माय वॉइस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। पहले भी नहीं सुना श्रेया मैम ने, एंड शी इज़ श्योर बाद में भी नहीं आएगा। तो वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। व्हेन समबडी सेज माय वॉइस इज़ यूनिक, आई लव दैट। मैं छोटी थी, द विजन वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिंगर बनना है और बहुत अच्छा सिंगर बनना है, एंड आई थिंक आई एम बॉर्न फॉर दिस। डोंट स्टॉप ड्रीमिंग, dream with your eyes open, dream with your eyes closed. I would really like to sing for Deepika Padukone and Priyanka Chopra, many more, but you know these two divas exactly एकदम सामने झटक से आ जाती है। तो मम्मा तो एकदम she wants the best for me and I want to do the best for her. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वो क्रेजी गर्ल जिन्होंने इंडियन आइडल का खिताब किया है अपने नाम। मनुष्य, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much, thank you. सबसे पहले तो ये बताइए, हमें ये ट्रॉफी तो दिख रही है और ये चेक भी दिख रहा है, तो उठा के दिखाइए कितना भारी लग रहा है आपको। ये सभी का प्यार और आशीर्वाद, ये सब मिला के जितना भारी हो सकता है, और ये जितना भी भारी होगा मेरे लिए उतना अच्छा है। सो आई वुड लाइक लव इट। अब रख दूं? रख दीजिए, बिल्कुल। ये भारी बिल्कुल भी नहीं लग सकता। इसके अलावा ये जो 25 लाख का चेक मिला है आपको, राइट? मिल गए अभी पैसे, अभी बाकी है? नहीं मिला है, कल ही हुआ है फिनाले। सोचा है इन पैसों का क्या करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है। तो बहुत क्लियर आंसर है, जो मेरे इंडिपेंडेंट म्यूजिक आने वाला है ये इसमें जाएगा और कुछ फंड्स में जाएगा बस। ओके, सो नाउ यू नो इट्स काइंड ऑफ जीरो से हीरो बनने का सफ़र है। एक समय था जब कोई ना आपको जानता भी नहीं था, और आज वो दौर है कि आपको हर घर में पहचाना जा रहा है। तो ये जो पूरा मोमेंट, ये जो जर्नी रही है आपकी, इसे आप कैसे देखते हो और कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हो? कैसे देखती हूँ, कैसे डिस्क्राइब करना चाहती हूँ? ओके, बात तो सही है कि इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आई वुड लाइक टू कीप दैट इंटैक्ट। मैं और भी हार्ड वर्क करना चाहती हूँ, और भी गाना गाना चाहती हूँ, आपके पास बहुत सारे नया गाना पहुँचाना चाहती हूँ, और आपके प्यार मुझे चाहिए, बस यही है। मतलब ऐसे ही गाते रहना है मुझे बस। सो क्रेजी गर्ल का टैग मिला है आपको। क्या कुछ हुआ था जब आप पहला ऑडिशन देने आई थी? सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अंदर कब आपको या आपके घर वालों को ये रियलाइज़ हुआ था कि आप सिंगर हैं? मतलब आप उनको कैसे पता चला कि आपको सिंगिंग लाइन में जाना है, या आपको खुद कब रियलाइज़ हुआ इस बात? जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरे घर वालों को पता चल गया कि आई थिंक शी कुड बी अ सिंगर। और मैं भी आई डोंट नो, मतलब मुझे याद नहीं है, मतलब मैं छोटी थी, द विजन वाज वेरी क्लियर कि मुझे सिंगर बनना है और बहुत अच्छा सिंगर बनना है। और धीरे धीरे जब आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 9 और 10 में एकदम डिसाइड कर लिया था मुझे वो सिंगर बनना है, बहुत अच्छा सिंगर बनना है, मुझे इसको एक करियर बनाना है, इसको परस्यू करना है। सो दैट वाज क्वाइट यंग। उससे भी पहले से मेरा ये दिमाग में था कि अच्छा बनना है, और मैं श्योर हो चुकी थी। श्योर मीन्स लाइक ड्रॉप डेड श्योर कि मुझे बनना है। सो यू कैन इमेजिन, बहुत छोटी थी, एंड आई थिंक आई एम बॉर्न फॉर दिस। बट हर किसी का एक फेवरेट सिंगर होता है, या बहुत ड्रीम होता है। मतलब आपका कौन फेवरेट सिंगर था जिसे सुनकर आप उसके जैसा या उससे बहुत अच्छा बनना चाह रही थी? द लिस्ट इज़ लॉन्ग। मैं सबको सुनती हूँ, लता जी, आशा जी, किशोर सर, शकीरा, सोनू सर, अभी नाउ अरिजीत सिंह सर, एंड देन सुनिधि मैम। और आई थिंक मेरा जो सिंगिंग पैटर्न और स्टाइल है वो ना, एक टाइम था देयर वाज लाइक इन बिटवीन। तब मैं आई थिंक 16-17 साल की थी। मैंने 2-3 साल ना एकदम बहुत वेस्टर्न म्यूज़िक सुनती थी। आई थिंक वो मॉड्यूलेशन का जो है वो सुनते सुनते आ गया फ्रॉम वेस्टर्न म्यूज़िक। बट देन लता जी को सुनती हूँ। लता जी इज़ अ स्कूल ऑफ म्यूज़िक। अगर आप सिर्फ लता जी को सुनोगे देन ऑल्सो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड देन सोनू सर, सुनिधि मैम का जो सिंगिंग स्टाइल है, जो पैटर्न है, वो मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। स्पेशली शकीरा, जो मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन है, आई थिंक आई gain that modulation listening to her. So it's a combination. And then गुरु के पास बैठ के आपको सीखना होता है कि आप बेसिक्स प्रैक्टिस करो। आपको नहीं पता होता है कभी कभी कि आप इवन क्या आप राइट रियाज भी राइट कर रहे हो। सो इफ़ यू सिंगिंग सा टू सा, वो आप डायाफ्राम से गा रही हो या आप ऐसे ही गा रहे हो ताकि आपका वॉइस डैमेज हो रहा है, इसके लिए आपको गुरु की बहुत ज़रूरत है। तो नहीं, ये बहुत पूरा सुनो एंड देन सीखो। इट वाज अ कॉम्बाइंड सिचुएशन फॉर मी। जैसा आपने कहा, और भी जो आपके गुरु थे, आई मीन जो स्टेज पर गुरु थे, जजेस थे,
किस तरह से उन्होंने, अब जब आप बाहर आ गई हो, पहले तो आप कितना मिस करोगे और उनकी एक एक बातों को आप कैसे अपने जीवन में उतारोगे, क्योंकि उन्होंने आपको तराशा है एक तरह से। आप जब आई थी स्टेज पे तो शायद आज जो हो उस लेवल पर नहीं थी, आज उन्होंने निखारा है, बनाया है। तो कैसे आप इनको मिस करने वाले और क्या कुछ याद रहेगी उनकी एक एक बातें, हम तीनों जजेस के बारे में बताना चाहेंगे। सो विशाल सर की ये बात मुझे याद रहेगा, ऑलवेज ऑन द फेस, ऐसा नहीं मन में कुछ और, या आई कैन डू दैट, आई मीन इफ दैट हेल्प्स यू, बट विशाल सर हिमसेल्फ इज़ वेरी ऑन द फेस। तो मैं वो क्वालिटी बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ हाँ कि हाँ, यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डजंट मीन यू हैव टू हर्ट समबडी, बट देन आपकी अच्छाई के आपके हाँ, सो बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, बीइंग ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग। विशाल सर किसी एक को कभी समवेयर ही सेड कि व्हेन यू आर ऑन स्टेज, आपके जूते की तरह आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स बाहर छोड़ के आओ। सो सी ही इज़ दैट। तो मुझे वो फॉलो करना है कि जब मैं स्टेज में हूँ, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम मेरे स्टेज से बाहर है। एंड देन बादशाह सर इज़ ऑल हार्ट, कि आप, मेरे को बादशाह सर ने बोला है कि व्हेन यू परफॉर्म तुम कुछ नहीं सोचती, तुम ऐसे ही करती हो, ऐसे ही करते रहो, मतलब ज़्यादा मत सोचना, जैसी हो जस्ट सिंग। एंड श्रेया मैम सबको जिस फिनाले से पहले मैम सेट कि बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ आगे तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, बहुत बिजी होने वाले हो, बट सीखना कभी मत भूलना, हर वक्त मेक अ टाइम फॉर योर सेल्फ, कि आप 2 घंटा बैठो, आपके लिए रियाज करो। सो ये तीनों, दिस 3 थिंग्स आई विल टेक विथ मी फॉर एवर। और ये जो जर्नी है आपकी, जैसा ये ट्रॉफी, ये पैसे, हर सिंगर का सपना होता है, ड्रीम होता है। जब आपका ड्रीम पूरा हो रहा था, आपके हाथ में ये था, सब कुछ था, वो ड्रीम सीक्वेंस जैसा होता है, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? उस दौर, उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा था? फ्यूचर चल रहा था, दिख रहा था, क्या हो रहा था? कुछ नहीं दिख रहा था, सब काला था, सब ब्लैंक था, मैं ब्लैंक थी बिल्कुल। क्या क्या रिएक्ट करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ, कुछ नहीं पता था। बहुत चेयर, इट वाज लाइक बहुत आसपास बहुत साउंड है, बहुत चेयर, बट जो वो पे वाला साउंड वो कान में है। सो इट वाज दैट। बट देन जब मुझे थोड़ा ऐसे सब हक करने लगे, शुभजीत मेरे को हक कर रहा था, ही इज़ द फर्स्ट रनर अप, तो मेरा भाई है, वो बहुत सुंदर गाता है, तो मेरे को वो जब हक कर रहा था, मुझे एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, अभी इट्स हैपनिंग। तो ग्रेटफुल तो मैं बहुत हूँ, बहुत बहुत हूँ, पर मैंने नहीं सोचा था विनर, मतलब मैं विजन लेके नहीं आई थी कि मैं विनर बनने जा रही हूँ। मैं ये विजन लेके आई थी, मुझे अच्छा गाना है, सबकी पसंद का होना है। सो दैट हैपेंड एंड आई एम रियली ग्रेट। और जो एक कदम पीछे, तो बुजुर्ग की बात करें, मतलब एक कदम पीछे रह गए हैं, जो भी लोग पीछे रह गए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हालांकि वो भी विनर ही हैं, बट ट्रॉफी एक ही को मिलनी है, तो उनकी जर्नी को आप क्या कहोगे? डिफरेंस इज आई हैव अ ट्रॉफी दैट इज गोल्ड, वो सुंदर एक ट्रॉफी है, बट कोई पीछे नहीं है, सब मेरे साथ है, मेरे से आगे है, मैं बोलना चाहूँगी। और वो सब इतने, मतलब दे आर सो गुड, इतना मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑडियंस लव देम, आई लव देम, एंड आई विश ऑल द बेस्ट, एंड आई विश दे ऑल्सो विश मी ऑल द बेस्ट। चूँकि ये जर्नी, अब जैसा मैंने पहले ही कहा, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र है, बट इस सफ़र में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हमें नहीं पता हो या किसी को नहीं पता हो, कोई भी स्ट्रगल आई हो आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, उसको आपने कैसे ओवरकम किया था, क्या कुछ किया था, कुछ आज शेयर करना चाहोगे? आई एम रियली बैड एट टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रगल्स सबके लाइफ में होते हैं, मेरे लाइफ में भी है, होंगे। इतनी स्माइल से बोल रही हैं, लगता नहीं कोई स्ट्रगल है, राइट? हाँ, स्ट्रगल है। वही जानना of course चाहते है। क्या जानना चाहोगे? स्ट्रगल है। मतलब इसके पीछे की जर्नी कितनी आसान नहीं है, सबके लिए नहीं होती। वो तो सही है कि फ्रॉम डे वन आई वाज रियली होपिंग कि मैं ये ऑडिशन, जो पहला ऑडिशन था, मैंने कोलकाता में ऑडिशन दिया था, मैं भगवान के पास प्रार्थना करी थी, मुझे ये आई डू इट वेल, और फिर वो क्लियर हो गया। सेकेंड ऑडिशन के लिए आई वाज प्रेइंग। उसके पहले मैंने एक रीजनल शो किया है, तो उससे भी पहले का जो मोमेंट था ना, मैं रोज़ ऐसे भगवान जी के पास बैठती थी, मुझे एक चांस दे दो, मुझको खुद को प्रूव करना है। समटाइम्स यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, यू कैन ऑल्सो डू इट। ऑफ कोर्स फिनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में एक बार ना एक बार तो आता ही होगा, वो इज़ अ वेरी जेन्युइन, वेरी जनरल, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके जैसे जिनके सपने होंगे वो अपने सपने तोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ आपने ओवरकम कैसे किया, कैसे उन चीज़ों को हैंडल किया और क्या कुछ किया था? बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपको म्यूज़िक को लेके आगे बढ़ना है, माय फ्रेंड, आई हैव ऑल द गुड विशेस फॉर यू। भगवान के पास, अगर इफ़ यू बिलीव इन गॉड, प्रे,
and work hard and practice and don't stop dreaming. Dream with your eyes open, dream with your eyes closed, एंड हो जाएगा. आई नो, आई ट्रस्ट यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू जो ऑलरेडी ये देख रहे हो एंड यू थिंकिंग मुझे भी गाना है, मुझे भी करना है. आई वॉज ऑल्सो दैट 2 years बिफोर. 2 years ago आई वॉज इन योर प्लेस, आई वॉज वॉचिंग समबडी और मैं ऐसा लगा मेरे को भी गाना है. एंड बट वही थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की क्या हुआ था, थोड़ा अगर आप बताना कैसे क्या हुआ था. सो फैमिली, पापा का बिजनेस था, कोविड के टाइम था, इट वाज अ लॉस. तो आई हैड टू पे ऑल द लोन्स और मैं सिंगिंग के थ्रू ही, बिकॉज आई वाज प्रोफेशनली डूइंग इट नो. पर इफ़ द अमाउंट इज़ रियली ह्यूज, तो मुझे वो बहुत सोच के समझ के वो मैनेज करना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज earning for my family. My father was also helping, but I had to earn even more to solve that problem. हाँ, तो तब मेरे को लग रहा था कि लगता था अगर if I go on a bigger platform I'll be able to earn more money, तो मेरा ये पापा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. सो अगर आई एम श्योर सबका ये प्रॉब्लम है. That is why I'm saying it's don't stop believing in yourself and don't let that stop you. Just do it. और ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने. आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे उनको भी लगेगा इस बात का. अब तो प्राउड डॉटर हैं, अब वो मोमेंट आ गया है. अब पापा का या घर वालों का क्या कहना है कि अब तुम उस पड़ाव को क्रॉस कर चुकी हो, अब अपने सपने जियो. हाँ, मतलब अभी तो अपने सपने जीना है और मेरा सपना भी यही है कि और भी अच्छे, मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक करना है. मुझे म्यूज़िक कंपोज करना है, मुझे सीखना है और उसको प्रोड्यूस करना है. एवरीथिंग अराउंड म्यूज़िक. मुझे शोज़ करना है, मुझे ऑडियंस इंटरेक्ट करना है, मुझे ओरिजिनल गाना करना है, कोलैबोरेशंस करना है. मेरा लाइफ पूरा म्यूज़िक के अराउंड ही हर वक्त चलता है. एंड आई विश एंड आई प्रे कि ऐसे ही चलते रहे. बट हर सिंगर का सपना होता है कि बॉलीवुड के कौन से सिंगर को अपनी आवाज़ दे. मतलब आप चाहते हैं कि उनको आप अपनी आवाज़ दो, उस एक्ट्रेस को आप अपनी आवाज़ दो. कोई है आपका फेवरेट एक्ट्रेस जिसको आप खुद अपनी आवाज़ देना चाहती हैं? उनकी आवाज़ ऑलरेडी है खुद के, बट आई वुड रियली लाइक टू सिंग फॉर Deepika Padukone and Priyanka Chopra. Many more, but these two divas exactly एकदम सामने झटक से आ जाती है their face. सेट पे बहुत सारे स्टार्स आए होंगे, बॉलीवुड स्टार्स आए होंगे, बहुत कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा. कुछ उन्होंने आपसे कहा, कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा अपने दिल में रखोगे? श्रेया मैम सेड कि माई वॉइस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक. पहले भी नहीं सुना श्रेया मैम ने, एंड शी इज़ श्योर बाद में भी नहीं आएगा. तो वो कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. व्हेन समबडी सेज माय वॉइस इज़ यूनिक, आई लव दैट. और फिर बादशाह सर ने कहा है कि जैसे हो वैसे ही रहो, जस्ट हैव दैट क्रेजी थिंग इन यू. सो वो मुझे फॉलो करना है. आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज. और विशाल सर ने कहा है कि ऑलवेज बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिल में है. इफ़ यू हर्ट यू हर्ट, ऑल सिंग, मतलब यू हैप्पी यू सिंग, यू सैड यू सिंग, यू एक्साइटेड यू सिंग. सो आई वॉन्ट टू फॉलो दैट, आई वॉन्ट टू डू दैट. आपने कहा एक समय पैसे के लिए आपने बहुत जद्दोजहद की, अब आपके पास पैसे हैं. कैसे संभाल के, कैसे क्या कुछ करने वाले हो? कुछ प्लान, कुछ अब तो ख्याल आ रहा होगा, कुछ दिमाग में आ रहा होगा? नहीं, कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट. बस पैसा संभालने वाला डिपार्टमेंट मम्मा की है, मुझे बस गाना है, बस दैट्स इट. तो ये मम्मा के लिए भी बहुत बड़ी बात है. मम्मा का पहला वर्ड्स क्या था? मतलब जब वो तो देखा हमने विनी मूवमेंट के दौरान, बट ऑफ द कैमरा क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ? मम्मा इज़ ऑलवेज इज़ ब्लेसिंग मी हर वक्त. बहुत अच्छा कर रही हो, और भी अच्छा करो, प्रैक्टिस करते रहो. मम्मा इज़ लाइक टिपिकल बंगाली मॉम. बट रो रही थी जब मैं ये जीती, मम्मा एंड मासी जी दोनों. सो दे आर माई बिगेस्ट सपोर्ट. बस मम्मा तो शी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर मी एंड आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट फॉर हर. ड्रीम है आपका, हालांकि आपने बताया कि आपको क्या करना है, बट कोई ऐसा ड्रीम है जो आप फुलफिल करना चाहें इन लाइफ? एक बड़ा मुकाम हासिल करना है, क्या करना है? मुझे खुद का बहुत हिट प्लेबैक्स चाहिए, बहुत सारा गाना कि सुनते ही पता चल जाए ये तो मानुषी का गाना है, मानुषी का वॉइस है, ये सब सुने, सबको पता है वो गाना. जब मैं स्टेज पे हूँ और मैं माइक ऐसे करूँ तो सब गा रहे होंगे वो सेम लिरिक्स. आई हैव दैट ड्रीम एंड आई विश टू फुलफिल इट सून. अभी जोन से बाहर आ चुकी हैं, कितना मिस करोगे? पूरी जर्नी रही है उसको आप कितना मिस करने वाले हो? स्पेशली किसको मिस करने वाले हो? द बेस्ट क्वेश्चन इज दिस. द टीम इज़ सो गुड. मैं इतना इमोशनली कनेक्टेड हो गई हूँ सबसे.
मैं इन सबको मिस करूँगी, पूरा सेट, जजेस, माय टीम, म्यूजिशियंस, कंटेस्टेंट मैनेजर्स जो भी एक बैठी है मेरे साथ, आनंद सर है, रणदीप सर है, द एंटायर बैंड, माय फेलो पार्टिसिपेंट्स, द लव फ्रॉम ऑडियंस। जब टीवी में हर रोज़ यू आर कमिंग एंड यू स्पेसिफिकली गेटिंग मैसेजेस, कोई एक परफॉर्मेंस के लिए आप इतने ढेर सारा मैसेजेस आपको आ रहा है, फिर जजेस कमेंट्स एंड द टीम, आई विल मिस एवरीथिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं सब मिस करूँगी। अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे को हिट हुआ कि कल से मेरे बैंड रिहर्सल और नहीं है, एंड आई विल बी सैड अबाउट इट। नाउ आई एम सैड अबाउट इट। नहीं सैड होने की जरूरत नहीं, अभी तो सपने शुरुआत है, यहाँ से आपकी पंख फैलाने का समय आया है। बट आपको याद है आप ऑडिशन में पहला गाना जब गाए थे तो क्या कमेंट्स मिला था, क्या कुछ हुआ था? और आज वही गाना गुनगुना दीजिए क्योंकि वहीं से आपके सपनों की उड़ान हुई थी। तो मेरा पहला गाना था क्रेजी किया रे, और टैग द टैग, क्रेजी गर्ल का टैग उधर से, एंड कमेंट्स बहुत कुछ आए थे, मैं तब भी ब्लैंक थी, मुझे याद नहीं है, 2-3 कमेंट्स। आपकी आदत है कि अच्छी चीज हो तो ब्लैंक हो। हाँ, बादशाह सर मेरा वो डांसिंग नंबर सुन के उसके बाद में ना जे हो ना, ये सुन के बादशाह सर बस क्राइंग, तो मुझे ये याद है कि आई नेवर इमेजिन बादशाह सर क्राइंग आफ्टर माई परफॉर्मेंस आफ्टर क्रेजी किया रे, तो वो मेरे को एक याद है। विशाल सर या बादशाह जी ने कभी बोला कोई सॉन्ग में या उनके साथ कोलैबोरेशन कुछ बोला आपसे? सरप्राइज बट डेफिनेटली बोला है, बादशाह सर ने बोला है कि आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से दैट, आई डोंट नो व्हेन विल दैट हैपन, बट बादशाह सर ने बोला है। और विशाल सर ने भी एक एपिसोड में ऐसे बोला था कि आप बहुत आगे जाओ, और मैं आई विश कि मैं वो आपके विश फुलफिल का जो द ड्रीम, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, सो आई एम रियली grateful for that, और मुझे I want a collaboration with बादशाह सर and विशाल सर, and I really hope that will happen. उम्मीद यही करते हैं कि आपके सपने सारे पूर्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।